जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो, जो बोले सोनिहाल। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं, उनका नाम श्री देशराज देसी है। आप भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और गाजियाबाद के लाइन पार क्षेत्र के एक मजबूत स्तंभ हैं। तो सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम में देशराज देसी जी का स्वागत करता हूं। देशराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देशराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल आप काम काज क्या कर रहे हो? सबसे पहले तो मैं हिमांशु जी, आप मेरे छोटे भाई हैं। आपने जो मुझे मान सम्मान दिया है, आपके इस चैनल का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरा कोई व्यापार नहीं है हिमांशु जी। जब मैं 60 साल का हुआ तो हमारे परिवार की एक परंपरा चल रही है, हम लोग अपना काम छोड़ देते हैं। उस विषय में हमने भी अपने पिताजी का, जब वो 60 साल के हुए तो हमने उनका कार्य छुड़वा दिया। मेरा बिल्डिंग मटेरियल का कार्य था। भगवान ने मुझे 2 बेटा 1 बेटी दिए हुए हैं। मेरी बेटी यहाँ राजनगर में ब्याही हुई है, बड़ा बेटा मेरा दिल्ली हाई कोर्ट में वकील है और छोटे बेटे ने मेरे बिट्स पिलानी से एमटेक करा है और उसने दिल्ली को टॉप करा। इन प्लस यूनिवर्सिटी को 96% वो मार्क्स लाया और अभी वो अमेरिका जा रहा था तो मैंने उसको मना कर दिया। तो वो आजकल दोनों बेटे मेरे गुड़गांव में रहते हैं और मैं यहाँ 208 भूड़ भारत नगर, जो इस गाजियाबाद की बहुत पुरानी एक बस्ती है, उस टाइम तो बस्ती थी, उसमें मेरा निवास है। और मैं अब कोई काम नहीं करता। अब मैं सिर्फ एक हमारे यहाँ गुरुद्वारा और मंदिर की सेवा और अपने समाज की, जो हमारा पंजाबी महासभा है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। उसकी अपना देख रेख, उसमें जो भी मेरे से जो बन पाता है वो करता हूँ। ये मेरी दिनचर्या। सवेरे 4 बजे उठ जाता हूँ, रात को 9 बजे बिस्तर पर चला जाता हूँ। देशराज जी, आपने अपने परिवार का भी परिचय दिया कि 2 बेटे हैं 1 बेटी है। थोड़े बच्चों ਨੂੰ पंजाबी बोलने च ਤਾਂ कोई दिक्कत नहीं आती? पंजाबी बिल्कुल नहीं आती जी। मैं एक दिन कह रहा, मेरी बहन उत्थे रहती है न्यूजीलैंड, तो मैं कह रहा बहन बारिश हो रही थी, तो हमारे पंजाबी में बारिश को मींह कहते हैं। तो मैंने कहा बहन मींह पै रही है। तो मेरा बेटा छोटा वाला नितिन जो कहने लगा, पापा आज तक की गल है, बड़ी वाली बुआ से बात कर रहे हो? मैं कहा हाँ पुत्र, तेरी बुआ नाल गल कर रहा मैं, मींह पै रही है। तो मेरी बहन, तो हमारे यहाँ बारिश को मींह, आप तो खुद पंजाबी आप जानते हैं, तो मींह जब मैंने कही तो एक सज्जन और बैठे कह रहे यार तुम मींह कह रहे थे, मींह क्यों होता है? मैंने कहा मींह पै रहा है यार। कह रहा यार बारिश हो रही है मींह। मैं कहा हमारी भाषा में मींह कहता जाता है। अब पंजाबी तो मेरे रग रग में भरी हुई है। भाई है ही पंजाबी, जब पंजाबी है गए तो बस तो फिर कोई गल नहीं है पाजी कोई गल नहीं है पंजाबी। देशराज जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ देशराज वाली गल तो ठीक है भी देशराज, लेकिन देशराज देसी क्यों लिखते हो? अच्छा ये बताऊंगा, मैं आपको भी बताता हूँ देशराज देसी क्यों कहते हैं। पाजी बात ये है कि मेरा जो परिवार था, लाहौर से आगे एक मियांवाली डिस्ट्रिक्ट है। मेरे पिताजी 1947 में यहाँ पे आए। वहाँ पे जो मेरे बाबा थे वो सरपंच थे। एक तो राजनीति में थोड़ा सा हुआ है, हमारे यहाँ से किसी का कोई संबंध नहीं था। जब यहाँ पे आए तो एक विषम परिस्थितियाँ थी। हम वहाँ हंसते खेलते थे, हमारा परिवार, मेरा तो जन्म यहीं का ही हुआ है। और जब हम यहाँ आए तो हमारी हालत बड़ी खराब थी। हमारी क्या, बहुत से लोग जो आए, बहुत से लोग ये कह देते हैं अब कि हाँ जी बंटवारा हुआ, पाकिस्तान से आए हो, जबकि वो ये लोग जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। हम पाकिस्तान से नहीं आए, हम उस टाइम जो हिंदुस्तान का हिस्सा जो आज पाकिस्तान में चला गया है। मैं तो बहुत से लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हम पे ये बार बार इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम पाकिस्तान से हैं, हम पाकिस्तान से नहीं आए, हम तो पंजाब से आए हैं। और दूसरी बात, बंटवारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का नहीं हुआ, बंटवारा पंजाब का हुआ। जो हमने भोगा है वो दुनिया में कोई भोग नहीं सकता। जो कष्ट और जो दर्द हमारे दिलों में है, हमने अपने परिवार का पूरा परिवार खो गया। मेरे दादा चले गए, मेरी माँ चली गई पहले वाली, मेरी बड़ी बहन चली गई, मेरी दादी चली गई। क्या कहें, पर कोई बात नहीं, जो ऊपर वाले की रजामंदी है। आपने सवाल करा कि देशराज देसी क्यों कहते हैं। मेरा नाम है देशराज, और इसके पीछे भी मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। देशराज मेरा नाम रखा मेरी बुआ ने, और देशराज के लिए उसने कहा कि क्यों, मेरे पिता ने कहा देशराज जी क्यों? कह रही देशराज, इसका इतिहास आपको मालूम नहीं है। जो अमृतसर का जो गुरुद्वारा बना हुआ है, स्वर्ण मंदिर, उसका जो मिस्त्री था, राज मिस्त्री था, जिसने वो बनाया, उसका नाम देशराज था। मैं आज आपकी जानकारी में एक बात ये कहना चाहता हूँ,
उसका नाम देसराज था। और जब वो अरदास होती है उसमें देसराज आता है। अब आपका दूसरा सवाल ये था देसी। अब शॉर्ट होता था, किसी का रंग काला होता था तो उसे कालू कह देते थे, किसी का भूरा होता था तो भूरा कह देते। मेरे बड़े भैया का नाम रोशन लाल है, उसे बिल्लू कह देते हैं, देसराज से देसी कह देते हैं। और इस नाम के पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं, कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। देसी, मुझे घर में परिवार के सारे लोग देसी कहते थे, तो बस देसी के नाम से फेमस हो गए। मतलब देसराज देसी इस करके कहते हैं, शॉर्ट करके हाँ देसी, ते देसराज देसी करता। देसी है गए, कोई हमें विदेशी ना समझे, विदेशी ना समझे। इसका एक ये भी यानी कि है, कोई जो लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान से आए हैं, हम इस देश के थे, इस देश में, इसलिए हमारा नाम देसी है। देसी है, देसी ये गल हुन मतलब बिल्कुल आज clear। गल समझ आई है आज आगे देसी है ਅਸੀਂ कि देसी ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਲਿਖਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਦੇਸੀ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਅਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦਾਦਾ ਇਹ ਕੀ ਮੈਂ- ਕੰਮਕਾਰ ਸੀਗਾ? ਖੇਤੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਵਪਾਰ ਹਾਂਜੀ। ਸੀਗਾ? मेरे जो बाबा थे, मेरा जन्म तो यहाँ हुआ 1958 में, 14 मई दिन बुधवार, सवेरे 9:02। लाला जी पैंठ लगती थी पहले, तो वहाँ पैंठ पे जा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने उर्दू में लिखा हुआ था। जो मेरे बाबा थे, पंजाब के अंदर जैसे हमारे यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, जिला पंचायत का सदस्य लड़ते हैं, प्रधानी का, पंजाब में सरपंच होता है। मेरे बाबा सरपंच थे। मैंने तो नहीं देखा, पर जो लोग बताते हैं, हमारा बहुत बड़ा जमींदारा था। 7,000 बीघा धरती हमारी बताते हैं। आज भी अगर कोई 90 साल के हैं, कुछ 2-4 लोग हैं, वो बताते हैं कि तेरे बाबा से बड़ा कोई रईस नहीं था कोई वहाँ पे। और हम पे लोग ये बताते हैं कि घोड़ी भी थी, वो आना होता था पहले, आना के ऊपर वो घोड़ी टापती थी। इतना रुतबा मेरे बाबा का था। और एक बग्घी भी थी उन पे, और उनका अपना व्यापार था, बहुत बड़ा व्यापार था। बाहर के मुल्कों से हमारे यहाँ पे सामान आता था, जैसे हम आयात निर्यात करते थे, दूसरे देशों से भी कुछ सामान भेज देना। मतलब बड़े व्यापारी थे मेरे जो बाबा थे। वो, उनको चौधरी की उपाधि थी, चौधरी अमरनाथ जी उन्हें कहते थे, और बड़ा जलवा था जी उनका। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਉਸੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਦੀ ਵੀ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਵੀ बंटवारे के कारण ही हो गई। एक किवें किवें होया, की होया, इन्हू जरा डिटेल ऐसा था कि एक पुरानी कहावत है, मक्खी भी वहीं जाती है जहाँ गुड़ होता है। हमारे बाबा सबसे बड़े रईस थे वहाँ के। जो लोग पहले आ गए उनका तो मुझे पता नहीं, मेरे बाबा बंटवारे के बाद आए थे। तो जब बंटवारे के बाद आए तो हमारा सब कुछ वहाँ पे ले लिया उन्होंने, हम जान बचा के आए। तो मेरे बाबा को जो एक गोली लगी थी, हमारे पास एक 2 नली बंदूक भी थी। और मेरे बाबा और जो मेरे पिताजी उस टाइम थे 25-26 साल के, मेरे पिताजी की शादी हो गई थी। और हमारी जो पहले वाली माता श्री थी, पहले वाली कह लो या माँ थी जो हमारी, उन्हीं दिनों हमारी एक बहन हुई थी जो मुझसे, हम सब में बड़ी थी। जब वो बहन हुई तो हमारे यहाँ परंपरा है कि 40वें दिन पे नाम रखा जाता। तो लाला जी, जो हम अपने पिताजी को लाला जी बताते थे, वो बताते थे, हमने अभी उसका नामकरण नहीं करा था। जब हम आ रहे थे गाड़ी में तो हमारी माँ, एक यहाँ पे कॉटन मिल्स थी, जगजीत सिंह कॉटन मिल्स, फगवाड़े के पास। तो मेरी माँ ने, माँ ही है भाई, हमारी तो माँ ही है, मैं उस विषय को अब कहना चाहिए, जो जन्म नहीं दिया पर थी तो हमारी माँ ही वो। तो उनका स्वर्गवास वहाँ पे हो गया। उनको 2-1 उल्टी आई, या तो उन्होंने भोजन करा, उसमें क्या था ये तो ऊपर वाला जानता है, मैं तो जानता नहीं, और ना मैं उस टाइम था, पर उन्होंने वहाँ पे प्राण दे दिए। तो वहाँ फिर उनका दाह संस्कार वो करा, जो भी था वहाँ पे कैंप वगैरह था। और मेरी बहन जो थी उस टाइम, वो 40 दिन की भी नहीं हुई थी, उसके भी प्राण चले गए। और मेरे बाबा ने कुरुक्षेत्र में आके प्राण दे दिए। उस साइड से जो गाड़ी आई थी तो रास्ते में कुरुक्षेत्र भी पड़ा होगा कहीं, तो वहाँ पे मेरे बाबा के प्राण चले गए। तो हमारे पास तो कुछ था भी नहीं। जो मेरे पिताजी मुझे सुनाते थे, मुझे तो वो याद है, मैंने तो देखा नहीं, मेरे पिताजी कहते थे। तो फिर हमने पूछा वहाँ पे उन्होंने, तो उन्होंने कहा कुरुक्षेत्र तो पावन भूमि है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे तो वैसे ही मोक्ष है। फिर मेरे बाबा तो उसमें चले गए, तो मेरे पिताजी चले गए यहाँ सहारनपुर। सहारनपुर में खलासी लाइन है, रेलवे की बहुत बड़ी। अगर कभी आप सहारनपुर जाओगे तो आज भी होगी वो खलासी लाइन। वहाँ रेलवे की नौकरी करी तो 15 दिन की मिलती थी। फिर जो परिवार के बाकी सदस्य थे वो गाजियाबाद आ गए। तो पता चला कि गाजियाबाद आ गए हैं, तो फिर मेरा परिवार गाजियाबाद आ गया। जब गाजियाबाद आ गया तो फिर वही रोजी रोटी की समस्या। तब मेरे पिताजी ने ये जो गाँव हैं आज की डेट में, जो ग्रेटर नोएडा में है, बेलोलपुर,
सरफाबाद, सोरखा, हमारे परिवार के जो लोग आए थे, जो हमारा समाज आया था, कोई कहाँ जाने लगा। मेरे पिताजी ने सलारपुर एक है आज भी भंगेल के पास, तो मेरे पिताजी ने वहां पे फेरी 65 लगती थी, जैसे आज की डेट में बाजार लगते हैं एक दिन का, तब बुधवार को 65 लगती थी और शुक्रवार को उसकी समाप्ति हो जाती थी। बुधवार को जाते थे, शुक्रवार को आ जाते थे। सिर पे अपना रखा, कोई साधन था नहीं, जो थोड़े बहुत वो थे, जैसे ये कानों की वो रह गई या गले में कोई सोने की चीज रह गई थी, वो हम पे था, उसको हमने रखा और उससे हमारे पिताजी ने व्यापार चालू कर दिया। ये हमारी आने की सारी पोजीशन है। उसके बाद फिर हमको एक यहाँ पे सोना है हरियाणा में, अहिरवल में। उसके बाद हमें वहां पे 500 बीघा धरती मिली, जो हमारा वहां से था उसका 10% मिला, क्योंकि जो हमारी 5000 बीघा तो हमारे कागजों में थी और 2000 बीघा जो मेरे पिताजी बताते थे। मैं कभी उनसे तर्क वितर्क नहीं करता था, क्योंकि जो बताते थे सही बताते थे। तो हमको 500 बीघा धरती यहाँ पे मिली। एक चश्मा है सोना के पास, तावड़ू और नूप नाना वाले रोड पे, वहां पे हमें धरती मिली। तो वहां पे हमने बटाई पे दे दी। मेव लोग रहते हैं वहाँ पे, वो हमारे पिताजी ने सारा मेवात इलाका है ना। हाँ, सारा मेवात है, नूप नाना तावड़ू, ये इलाका है। वहाँ पे सरसों और चने की फसल होती है। मुझे इसलिए याद है कि मेरे पिताजी मुझे जब ले जाते थे तो वो नजर मारते थे। जब मैं कहता था यार मेरी तो लाला जी से कहता, लाला जी मेरी नजर ही नहीं जा रही वहाँ पे। मेरे पिताजी की हाइट 6 फुट 2-3 इंच थी, तो मुझे अपना कंधे पे बिठा लेते थे। तो तब मुझे कोई और कोई साधन नहीं था, जो तो वो दिखाते थे, तो मुझे दूर दूर तक अपने खेत नजर आते थे, बहुत दूर तक। अब मैं उस टाइम बच्चा भी था, तो बाद में मैंने देखा यार 500 बीघा धरती तो बहुत होती है। और फिर मैंने कल्पना करी, जब ये 500 इतनी है तो 5000 कितनी होगी। भाई अगर 500 इतनी है तो इससे 10 गुना हो गई ना। और अगर मैं उस 2000 को भी जोड़ूं तो वो कितनी हो गई। कोई बात नहीं, जो ऊपर वाले की इच्छा है। उसके बाद मेहनत करी। बड़े भैया ने 1975 में बीकॉम कर ली, उसकी सर्विस लग गई। बहन न्यूजीलैंड में है, उसकी शादी हो गई। 2 बहनें छोटी हैं, हम 2 भाई 3 बहनें हैं। कहीं ऊपर से दोबारा उसी रोड पे आ गए, वहीं पे आ गए, उसी जगह पे आ गए। दिस प्रोग्राम इज पावर्ड बाय Safab, crafting your dreams. Mixon, dream it, live it. Karyan, commercial residential warehouse. Anand Gold, Ronak, harmony in health, harmony in life. मतलब आज दी तरीके से प्रभु जी कृपा है, सब बिल्कुल कृपा संपन्न है। गए है। देखो हिमांशु जी, बात यह है कि कृपा क्यों है। मैं इसमें 2 मिनट आपके लूंगा जी। पंजाब 5 शब्दों से बना हुआ है। पंजाब 5 नदियों के बीच में बसा हुआ है पंजाब। आप खुद पंजाबी हैं। हाँ जी। हम जब गुरुद्वारे जाते हैं तो हमारे शरीर के भी 5 अंग लगते हैं। 2 ये लगते हैं, 2 हाथ लगता है, 1 सिर लगता है। जब हम मत्था टेकते हैं, हमारे शरीर के 5। भगवान को किसने देखा? मेरे पिताजी जो मुझे सुनाते थे, भगवान को किसी ने नहीं देखा। एक हमारी कल्पना, भा से भूमि, गा से गगन, आ से अग्नि, वा से वायु, ना से नीर। 5 तत्वों से बना हुआ है शरीर, वो हम भी 5 है। और ये जब हम एक एक अलग करेंगे तो हम ये बिखर जाएंगे। और ये 5 को हम जोड़ लें तो एक घुसंड भी बनता है ये। और इस घुसंड की कितनी ताकत होती है ये आप जानते हैं मेरे से ज्यादा। एक उंगल की इतनी ताकत नहीं, हमें ऐसे मारेंगे तो ये चोट हमें लगे। जब हम ये बना लेते हैं, मुट्ठी बंद कर लेते हैं, तो इसकी पावर बढ़ जाती है। और जो हमारा प्रसाद बनता है उसमें भी 5 चीज, चाहे वो कड़ा प्रसाद हो या सूजी का भी हो। अग्नि, जल, घी, चीनी। अगर हमने वो बनाना तो सूजी, और काला प्रसाद डालना तो फिर आटे का। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं, मुझे इतना अपनी बिरादरी पे इतना मुझे वो है कि मैं आपसे कह नहीं सकता। मैं बहुत ही पता नहीं कौन से जन्म के मेरे कौन से कर्म होंगे जो मैंने पंजाबियों के यहाँ खत्री और ओड़ा। पंजाब तो खैर एक प्रांत है, पर हम वहां की हमारी भूमि है, वो भाषा भी साडी मातृभाषा पंजाबी। और मुझे बड़ा अभिमान है कि मैं पंजाबी हूँ। मुझे तो बड़ा अभिमान है जी, किसी को हो या ना हो, हमें अपने पूरे परिवार को तो पूरा अभिमान है कि हम पंजाबी हैं। और आप जानते भी हो, इस देश के अंदर सबसे पहला वर्ल्ड कप कौन लाया? कपिल देव जी लाए, वो पंजाबी। पाकिस्तान में कौन ले गया? वो हमारे मियाँ वाली का था, इमरान खान, वहां से सांसद है, वो भी पंजाबी। नीरज चोपड़ा, कल्पना चावला, जगजीत सिंह, वो अरोड़ा जी 96,000 सिलेंडर करवाए फौज के। कोई कहने की जरूरत नहीं है, मैं पंजाबी हूं। मैं ये नहीं, पर ये सत्यता है जो लोगों ने देखा। कपिल देव, ये सब, विराट कोहली को देख लो, अपना सब कुछ देख लो। तो हमें तो अपने समाज पे वो है।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ हाँ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜ ਹੈ बिल्कुल मजबूत समाज है और बाबा जी की मेहर है, हम पे इतनी मेहर है कि हम आपको बता नहीं सकते। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम इस समाज के अंदर हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा रही है पंजाबी समुदाय में, हम ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਇੰਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ हम ਇੰਜ ਨਹੀਂ ऐसे ਹੁੰਦਾ। देने के में विश्वास करते हैं, ऐसे नहीं करते। आप खुद पंजाबी हैं और इस बात को जानते भी हैं, पर अब वो समय नहीं रहा। अगर हम जब तक अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, और ताकत दिखाने के लिए भी अब समय आ गया है। मेरे पिताजी नारायण एक बात मुझसे कह गए, अगर हम ठंडे लोहे पे चोट करेंगे तो उससे हमारे हाथ झंझनाएंगे, और जिस दिन हम गर्म लोहे पे चोट करेंगे तो जैसा हम चाहते हैं वैसा कर लेंगे, क्योंकि वो हमारी जो ताकत है, जिस रूप को हम देना चाहते हैं उस लोहे को, वो लोहा उस रूप में आ जाएगा। आज वो समय आ गया है ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ कि ਇਹਨਾਂ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? असली मतलब ये है कि हमें अपने समाज के लिए हिस्सेदारी चाहिए ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਚਾਹੀਏ। चाहिए अब कोई उसमें समझौता नहीं है। असल में आप गाजियाबाद के पुराने बशिंदे हैं हमारी तरह। मैंने तो सुना अपने पिताजी से, कभी ये गाजियाबाद पंजाबियों की आन बान और शान होता था। सरदार तेजा सिंह जी सबसे पहले विधायक रहे, हमारी बड़ी बहन समझ लो या माँ समझ लो, मनोरमा कक्कड़ जी, श्री बसंतपुरी कक्कड़ जी की धर्मपत्नी लालटेन, वहाँ पे एक फैक्ट्री थी हमारे गौशाला पे, जब हमारे यहाँ फाटक था उसके नीचे थी, वो गाजियाबाद की चेयरमैन भी रही। हमारे बाबूजी मोहनलाल रेजा जी, वो जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे जब तक, तो ठीक था। और इसके अलावा मैं एक बात और कहता हूँ, ये गाजियाबाद हमारी देन है। इस गाजियाबाद के तीनों सबसे बड़े रईस, चाहे कपिल मोहन जी हो, चाहे नरेश बजाज जी हो, चाहे मोदी नगर वाले मोदी जी, हम बड़े खुशनसीब हैं, हमारे समाज के हैं तीनों के तीनों। नहीं पर हमारा माइनस पॉइंट तो वो यही है ना कि हमने ऐसे दिया, ऐसे लिया नहीं, और बिन मांगे तो आजकल बच्चा भी, आप देख लो ना, दिल्ली का चुनाव देख लो ना, इन्होंने हमें बुला दिया ना, कहाँ है मदन लाल खुराना जी को कितने साल हो गए हुए, आज कहाँ है बीजेपी? 15 साल वो कर गई, 15 साल इसके हुए, विधानसभा में तो आए नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है। नहीं ठीक है बिल्कुल। जहां तक मुझे याद है, जब से मैं रानी के में आया हूं, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਜਿੰਨੇ ਟਿਕਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ, केदारनाथ सानी ਤੇ विजय कुमार मल्होत्रा तक रही है। और इसके अलावा एक बात और, आप ये तीनों जनसंघ के थे, जो कांग्रेस के थे उस टाइम, वो भी तीनों पंजाबी थे। आर के धवन, HKL भगत और वो माकन, हाँ इसके पिताश्री थे ललित माकन था शायद, जहां तक मेरी जानकारी में हो सकता है, माकन तो थे ही थे, वो भी पंजाबी थे। आप किसी का हिस्सा ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ। आज कहाँ है? ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ भी। तो नतीजा सामने है। हिमांशु जी, मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ आपको। मैं 12वीं पास, मेरी घरवाली जीवन में कभी स्कूल नहीं गई, और मेरा बेटा दिल्ली को टॉप कर रहा है। आप खुद पढ़े लिखे हैं, DC गर्जी भी CA थे, मेरा बेटा CA भी है, तो हमें कोई क्या लगाया? हम तो कर्म में विश्वास करते हैं, हमारा तो कर्म में विश्वास है, और जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो ऊपर वाला हमें अच्छा फल देगा। कोई किसी को नहीं लगा सकता, सदा किसी की नहीं चलनी। इस गाजियाबाद के अंदर एक से धुरंधर है, आज कहाँ है? कहीं पर भी नहीं है, कोई नहीं लगा पाएगा। हम अपनी जिस दिन गलतियां करेंगे, जिस दिन हमें अभिमान हो जाएगा, उस दिन हम माइनस होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बात कह सकता हूँ। ਦੇਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ वगैरह बनता है? बिल्कुल पंजाबी है तो पंजाबी बनेगा। हिमांशु जी आओ ना एक दिन, पराठे के बिना तो आनंद ही नहीं है। डॉक्टर कहने लगा घी और मक्खन छोड़ दे, कैसे छोड़ दे भाई? पंजाबी से गाल कर लो, पंजाबी खाना। हफ्ते में अगर राजमा चावल ना बने तो बच्चे कहते हैं ना जी ना, कैसे भूल जाएंगे पंजाबी खाना? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਜੇ ਹੋ ਗਿਆ, सब दा हो गया, एक रह गया। 4 पोते हैं ऊपर वाले की कृपा से। ਨੂੰਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, बिल्कुल ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਨਾਵਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, बिल्कुल। ਸਭ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹੌਲ है। हिमांशु जी आपके सामने बैठा हूँ, मेरे पिताजी ना रहे, कोई तो मुझे यूँ कह दे साईं बाबा कह दे, वो कोई कुछ कह दे, मैं कहीं नहीं गया आज तक कभी। ये मैं सिर, मेरे पिताजी कह गए, पहले पगड़ी ढकती थी, मैं सिर अपना ढक के रहता हूँ। मुझे तो याद नहीं कि मैं कभी बिस्तर से उठाऊं नहा धो के मैंने अपने सिर पे कपड़ा ना बांधा, और रात को आज भी यही मेरी वो है। और मतलब ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ कपड़ा बन रहे हो, ये बड़े बुजुर्गों ने बिल्कुल आशीर्वाद है कि अपना सिर ढका होना चाहिए। 5 कपड़े तभी तो होंगे। अभी मैंने आपको बताया नहीं, हम बड़े भाग्यशाली हैं। 1 2 3 अंडरवियर 4 और सिर पे कपड़ा 5।
यानी कि पंज प्यारे टाइम बिल्कुल, पंज प्यारे। हमारा तो खौफ भी बहुत ज्यादा है। हाँ, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तो अपनी बिरादरी पे नाज है। कोई कुछ भी कहता रहे, ये तर्क वितर्क का विषय हो जाएगा, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। पर जिंदगी का हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि हम जो बोएंगे वो हमें काटना पड़ेगा। ऊंचा मत ना करो, ऊपर फेंकोगे तो मुंह पे आएगा। हमारे यहाँ तो पुरानी कहावत है, नीवा होके चल नीवे नु रब मिलदा। हम तो उस बिरादरी से बिलोंग करते हैं जो हमारी आस्था का प्रतीक है। हमारे गुरुओं ने हमें कुछ यही सीख दी है कि अच्छा करो, नीवा होके चल, चुप के चलो, रब तो डरो। बिल्कुल। आप कहीं भी जा रहे हैं, ओलंपिक में जा रहे हैं, आप 3 लोग आपको पदक मिलेगा। जब आप पदक लेते हैं तो आप अपनी गर्दन ऐसे करते हैं, तब वो डलता है। गर्दन तो झुका के ही रहना पड़ना। बिल्कुल, मान सम्मान तो तभी मिलेगा। अगर आप ऐसे ही चलोगे तो फिर क्या, फिर तो ठोकर खा के गिरोगे। मैं तो ऊपर देखूंगा और मैं अभी ये यहाँ पे चलूं तो मैं तो धड़ाम से गिरूंगा। ये तो गल थोड़ी ठीक है बिल्कुल। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं, आज देसराज देसी जी से आपकी मैंने मुलाकात कराई और मैं आज देसी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी लंबे समय से मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा था यहाँ आने के लिए, तो आज ये यहाँ पर आए। देसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस कार्यक्रम में आने के लिए। और हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं, मैं आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में नए नए शख्सियत से मिलाता रहूँगा। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद देसराज देसी जी। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक बात कह के अपने समाज के लिए उठ जाऊंगा। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार जीवन में कभी शासक नहीं बन सकता, पर वो आपस में लड़ झगड़ के दूसरे को शासक बना देता। ये मैं अपने परिवार से, अपने समाज से विनती करता हूँ कि आपस में लड़ाई झगड़ा छोड़ के एकजुट रहें। और जो हमारी पंजाबियों में एक परंपरा मैंने जा कहा, ये 5 उंगली से एक मुट्ठी बनती है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा सनातन धर्म भी है। अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो हम बहुत मजबूत रहेंगे। मैं अपने पंजाबी चैनल के सभी अपने परिवार के सदस्यों से, माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, मित्रों से, बालकों से, आज आपके चैनल से ये निवेदन भी कर रहा हूँ कि हम सब एक साथ रहेंगे तो हमारे अंदर ताकत भी आएगी, बल भी आएगी। आपका पुनः एक बार शुक्रगुजार, जो आपने मुझे अपनी बात कहने के लिए इतना मैंने आपका समय ले लिया, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और अपने सभी इस चैनल के माध्यम से सभी का, और जो मेरे सामने मेरे मित्र बैठे हैं, भाई बैठे हैं छोटे, जो इन्होंने सहयोग करा है, मैं इनके लिए इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। This program is powered by SafFab, crafting your dreams. Mixon, dream it, live it. Karyan, Commercial Residential Warehouse. Anand Gold, Ronak, harmony in health, harmony in life. जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो, जो बोले सोने हाल।